মাত্র 1.5 ঘন্টার একটা মিটিং, আর তারপরে বড় সড় ধাক্কা খেতে হলো বেজিংকে। চীনের সঙ্গে শুধুমাত্র বাণিজ্যের সম্পর্ক, আর কিছুই নয়। ভারত চীনকে বুঝিয়ে দিল বাংলাদেশ নিয়ে বেশি মাতামাতি করে আর কোনো লাভ হবে না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এখানে একটা বয়ানই কিন্তু, একটা মন্তব্যই কিন্তু अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूवर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि G20 समिट में जैसे ही शेख हसीना भारत में आई तो एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जिससे हमें कुछ सुकून मिला है। ये वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है। वो बड़ा जो बयान, बड़ा जो स्टेटमेंट दिया वो मैं व्यूवर्स आपके सामने रख देता हूँ। फिर वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया की ये एक वीडियो है, एक रिपोर्ट है, वो हम व्यूवर्स देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना ने कहा कि मेरा यानी बांग्लादेश का जो रिलेशन है चाइना के साथ वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी और बिजनेस को लेकर के है और कोई हमारा उनके साथ रिलेशन नहीं है। तो ये बयान, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद जो वेस्ट बंगाल मीडिया काफ़ी कूद रहा है, काफ़ी खुश है। वो कह रहा था कि हमारे इधर एक परसेप्शन बन चुकी है वेस्ट बंगाल में, इंडिया में, कि शेख हसीना और बांग्लादेश ऐसा लग रहा है जैसे वो चाइना के पक्ष में चला गया हो। लेकिन इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया था भारत का G20 समिट के वक्त, तो उन्होंने ये जब बयान जारी किया था तब उन्होंने सुख का सांस लिया। तो व्यूअर्स, इसके बारे में वीडियो पहले देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे और फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बांग्लादेश बनाता है और दूसरे मुमालिक के साथ किस तरह से खेलता है ये मैं आपको बताऊंगा। और बांग्लादेश किस तरह से स्ट्रेटेजिक के तौर पर दूसरे देशों को लेता है और एक ऐसा कार्ड फेंकता है, जैसे ही फेंकता है तो वो अपना कार्ड बड़े लेवल पर जाकर उसको घुमा देता है। तो खैर, एक बड़ा प्लेयर है साउथ एशिया का बांग्लादेश, नेक्स्ट चाइना भी इसको कहा जाता है। इकोनॉमी के तौर पर अगर हम देखें, सुपर पावर बनने जा रहा है इकोनॉमी में एशिया में। तो इसी के ऊपर वीडियो है व्यूअर्स, वो देखते हैं कि वेस्ट बंगाल मीडिया अब इसके ऊपर क्या कह रहा है कि वाकई शेख हसीना के बयान से इंडियन खुश हैं और इससे क्या जो चाइना है उसको जोर का झटका लगा है या फिर ये एक बयानबाजी ही तक महदूद है। तो चलते हैं जी, वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह मैं कहता हूं, जो दोस्त, जो हमारे व्यूवर्स फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं एहसान रिएक्शन पे, तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ নির্বাচনের আগে চীনকে একেবারে দূরে সরিয়ে দিল নরেন্দ্র মোদী শেখ হাসিনা বৈঠকে উল্টে গেল গোটা অঙ্কটা। মাত্র 1.5 ঘন্টার একটা মিটিং, আর তারপরে বড় সড় ধাক্কা খেতে হলো বেজিংকে। চীনের সঙ্গে শুধুমাত্র বাণিজ্যের সম্পর্ক, আর কিছুই নয়। ভারত চীনকে বুঝিয়ে দিল বাংলাদেশ নিয়ে বেশি মাতামাতি করে আর কোনো লাভ হবে না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এখানে একটা বয়ানই কিন্তু, একটা মন্তব্যই কিন্তু কাফি। মোদি হাসিনা মিটিংয়ে ভারত বাংলাদেশ ছাড়াও কড়া নজর ছিল চীনের, এটা নতুন করে আপনাদের বলার দরকার নেই। কিন্তু হাতে নাতে এভাবে চীন জবাব পাবে সেটা বোধহয় তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ভারত কি বাংলাদেশকে নির্বাচনের আগে কোনো শর্ত দিল? কূটনৈতিক সূত্রে আগেই খবর ছিল যে ঢাকাকে একটা বার্তা বোধহয় এবার দিল্লি দিতে পারে, বাংলাদেশের নির্বাচনে ফুল সাপোর্ট থাকবে দিল্লির, কিন্তু চীনের প্রভাব কমাতে হবে বাংলাদেশকে। শেখ হাসিনার মন্তব্যে যেন সেই ছবিটাই একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল জলের মতো। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই বড় বয়ান। শেখ হাসিনা বলে দিলেন চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিতান্তই বাণিজ্যিক ও আর্থিক। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক যে বাণিজ্য ছাড়া এর থেকে বেশি কিছু নয়, এটা শেখ হাসিনা একেবারে ক্লিয়ার করে দিলেন। কিন্তু কোন প্রসঙ্গে এমন কথা উঠল? নরেন্দ্র মোদীকে কার্যত আশ্বস্ত করলেন চীন নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তবে হাসিনা নির্বাচন আমেরিকার হস্তক্ষেপ ও চাপের কথাও নমর কাছে তুলে ধরেছেন বলে সূত্রের খবর। তবে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে আমাদের সামনে তাদের কোনো কথা হয়নি। তাহলে কি এ নিয়ে পরে কথা বললেন নরেন্দ্র মোদী এবং শেখ হাসিনা?
বাংলাদেশকে নিয়ে সর্বদা ভারতের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করে থাকে চীন। সেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত ও চীনের মধ্যে একটা ফারাকের লাইন টেনে দিলেন কার্যত, এমনটাই বলছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকেরা। বুঝিয়ে দিলেন দুটো দেশের সঙ্গে একই সখ্যতা নয় আর কখনো হতেও পারে না। এবার এতে বেজিং এর প্রতিক্রিয়া ঠিক কি হবে সেটাই কিন্তু দেখার। বলা যেতে পারে বাংলাদেশ কার্যত একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিল। জানা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদী এবং শেখ হাসিনা এই দুই রাষ্ট্রনেতা ছাড়াও তাদের মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সহ দুদেশের কর্তারা, ছিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোমেনও। দুদেশের মধ্যে 3টি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণায় সহযোগিতার জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ রিসার্চ এবং বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ কাউন্সিল একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও দুদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে রূপে কার্ড সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে সই হয়েছে। আর এখানেই বোঝা যাচ্ছে যেমনটা দাবি করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী তেমনটাই ফলপ্রসূ হয়েছে শেখ হাসিনার সঙ্গে তার বৈঠক। ब्यूरो रिपोर्ट। व्यूअर्स, आपने प्रथम कलकत्ता की रिपोर्ट देखी और इसके ऊपर वो बात कर रहे थे। बड़ी शानदार रिपोर्ट थी, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि ख़ुद ही 2 दिन पहले हमने एक बात की थी कि इंडिया ही कह रहा है, उसका मीडिया ही कह रहा है कि जज करना मुश्किल होता है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश 2 बड़ी यानी सुपर पावर कह लें या न्यूक्लियर पावर कह लें, यानी चाइना और भारत के दरमियान फ़ायदा उठा रहा है इन दोनों से। यानी इन दोनों के दरमियान एक जंग है, एक युद्ध है, इन दोनों के दरमियान एक वार का समय है कि हमने अपने पक्ष में, अपने ब्लॉक में बनाना है, हिस्सा बनाना है बांग्लादेश को, और किस तरह से बनाना है। यानी बांग्लादेश फिर क्या कर रहा है, बांग्लादेश ये पॉलिसी ही जज नहीं होने दे रहा, ना इंडिया को और ना ही चाइना को। लेकिन व्यूअर्स, अब देखें, चाइना समझता है कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है बांग्लादेश, और भारत समझता है कि बांग्लादेश मेरा है। यही वजह है कि अब वो कह रहे हैं कि जी ये स्टेटमेंट आई है कि हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ उसका है, इकॉनमी का है, इन्वेस्टमेंट का है, बिजनेस का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, बड़े बड़े जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जस्ट उसका है। लेकिन देखें, इसके पीछे भी कई बातें छुपी होती हैं ना। अब देखें, वो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है, किसी के ऊपर आपको आंखें बंद करके इत्मीनान होता है तो आप करते हैं ना जी, ऐसे थोड़ा ही करेंगे। तो मेरे ख्याल में बात आगे जा चुकी है। ये तो वो कहते हैं ना, दिल को समझाना है तो समझा लीजिएगा, भारतीय समझा रहे हैं। इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश है, जिस तरह से इंडियन मीडिया ही की ये रिपोर्ट है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ व्यूअर्स, कि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश करता क्या है कि चाइना को भारत का, इंडिया का डर दिखाकर उससे फ़ायदा लेता है, और फिर इंडिया को चाइना का डर दिखा के, खौफ दिखा के इंडिया से फ़ायदा लेता है। यानी इस तरह से ये दोनों देशों के दरमियान जिस तरह से खेल रहा है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़े अच्छे तरीके से, आसान अंदाज से यूटिलाइज़ कर रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी खारिजा जो पॉलिसी होती है वो इसी तरह होती है कि आपको कोई भी मुल्क ये ना कहे कि ये मुल्क फलां मुल्क या फलां ब्लॉक या लॉबी का हिस्सा है, तो फिर समझ लीजिएगा कि आपके बारे में आज़ादाना, इंडिपेंडेंटली एक राय बनना शुरू हो जाती है, एक परसेप्शन आ जाती है मार्केट में, जिसका पाकिस्तान ने भी रिसेंटली नुकसान उठाया। आपको पता है कि अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया, पता चला था कि खान साहब जनाब उधर चले गए हैं रशिया में, तो उनको यूं महसूस हुआ कि ये तो रशिया चले गए, ये रशिया के ब्लॉक का हिस्सा है। उधर से यूक्रेन और रशिया की वार उसी ही दिन में तकरीबन शुरू हो गई थी, रात को जब खान साहब वापस आते हैं। तो ये भी तो एक बड़ा अहम पॉइंट है ना। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? क्या आप एग्री हैं? क्या आप वेस्ट बंगाल, ये जो वीडियो, ये रिपोर्ट आपने देखी, ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ सिर्फ बिजनेस का ताल्लुक है, सिर्फ इकोनॉमी का रिलेशन है और कुछ नहीं है। तो इंडिया के बारे में ये बात उन्होंने ये नहीं कही, तो इसका मतलब ये हुआ इंडिया के साथ तो रिलेशन अच्छा हुआ। तो आपका क्या कहना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे जी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।